दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज संज्ञानात्मक विकास के बारे में। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने से पहले यह ज़रूरी है कि हम संज्ञान के बारे में कुछ समझें। सेशन अच्छे लगे तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं और मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार संज्ञान वह मानसिक क्रिया है जिसके वजह से ज्ञानार्जन होता है, जिसमें ज्ञान या जानकारी, प्रत्यक्षीकरण, अंतःप्रज्ञा और तर्क सम्मिलित होता है। संज्ञान शब्द का प्रयोग अक्सर अधिगम और चिंतन को व्याख्यायित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञान के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे चेतन और अचेतन मन, मूर्त और अमूर्त, अंतःप्रज्ञात्मक और संकलात्मक स्टेज। संज्ञान शब्द का प्रयोग मित्रों विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में भी संज्ञान होती है, उसकी योग्यताओं के आधार से संबंधित होती है, जैसे अवधारणा और स्मृति। मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी होती है, निर्णय लेने की शक्ति, किसी भी चीज़ की जजमेंट करने की शक्ति, तर्क हो या गणना करें, हम रीजनिंग कर सकते हैं संज्ञान के रूप में। समस्या समाधान ले सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसे कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। संज्ञान विविध स्वरूप के होते हैं फ्रेंड्स, जिसके तहत हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न विभागों में भी संज्ञान की व्याख्या की जाती है, जैसे भाषा विज्ञान हो गई, स्नायु विज्ञान हो गई, मनोरोग अध्ययन हो गई, शिक्षा शास्त्र एजुकेशंस में हो गई, फिलॉसफी में भी हो सकती है, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी जिसको कहते हैं, बायोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में। विभिन्न क्षेत्रों में संज्ञान का अपना एक अलग महत्व होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार का सीखना सक्रिय रूप से सीखना होता है, जिससे व्यक्ति अपने परिवेश और वातावरण के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करता है, यानी समाज में रह करके वो अपना एक चेतन मन का विकास करता है। इसमें किसी कार्य को करते हुए व्यक्ति किसी विचार में नए विचारों को शामिल करता है, उसमें उसका स्पष्ट जुड़ाव देख और समझ पाता है। इस प्रक्रिया को सात्मीकरण या फिर एसिमिलेशंस कहते हैं। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। लोग समाज में रह करके किसी वस्तु को या किसी परिवेश में उस चीज़ को के तहत वो ढल जाता है, जिस वजह से उसमें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम तथ्यों और अवधारणाओं को आगे चलते हैं फ्रेंड और डिस्कस करते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संज्ञान विचार और अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने और अबोध की मानसिक क्रिया प्रक्रिया है। आयु और अनुभव के आधार पर बालक इस दुनिया को समझने के लिए विकसित होता है। इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास समझने की यही प्रक्रिया है जिसमें बालक की ज्ञान अर्जित करने की जन्मजात वह योग्यता सम्मिलित होता है, जो मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाओं से संबंधित होता है। आयु और अनुभव के आधार पर बालक इस दुनिया को समझने लगता है मित्रों। इसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, जिसमें बालक की ज्ञान अर्जित करने की जन्मजात योग्यता सम्मिलित होती है। अधिगम में संज्ञान की भी भूमिका होती है। अगर इसे एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझ सकते हैं तो कोई पालतू बिल्ली घर पर किसी फर्नीचर के किसी भाग को खरोचने लगे अगर, तो फर्नीचर के उस भाग पर कोई अप्रिय द्रव छिड़क दिया जाए जिसे बिल्ली पसंद ना करती हो, तो बिल्ली जल्दी ही समझ जाएगी कि जिस भाग पर वह खरोचना पसंद करती थी वहाँ से अप्रिय गंध आती है। तब उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उसे खरोचने से रोक देगी। इसी प्रकार सुखद अनुभव प्राप्त करने पर बालक की सीखने की आकांक्षा और योग्यता दोनों का विकास होता है और अप्रिय अनुभव से बालक उस कार्य को त्याग। आगे बढ़ते हैं मित्रों और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में डिस्कस करते हैं। जीन पियाजे 1896 से 1980 स्विट्जरलैंड निवासी का मनोवैज्ञानिक अन्वेषण करने वाले जीन पियाजे ने संज्ञान विकास का एक नवीन अवधारणा पेश की है, प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार संज्ञान विकास की अवधारणा आयु न होकर बालक से चाही गई अनुक्रिया से दूसरी अनुक्रिया तक पहुंचने की निश्चित प्रगति है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय दिया है। इसके तहत अनुकूलन होती है, साम्य धारण होती है, संरक्षण, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया,
स्कीम्स, स्कीमा, विकेंद्रण। पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख अवस्थाओं में विभक्त किया है तथा प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व अवस्था से अधिक उपयुक्त होती है। अनुकूलन का मतलब बता दें मित्रों कि पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, यानी कि वह एक समाज में रह कर जिस प्रकार से समाज के अन्य लोग अनुकूलन क्रिया करते हैं, समाज में रह करके उसी का सामंजस्य बच्चे अपने मन में बैठा करके उन्हीं की प्रतिक्रिया करता है, जिसे समायोजन या एसिमिलेशंस भी कहा जा सकता है। आगे साम्य धारण में जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति या समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ था, तो इससे एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसे दूर करने के लिए या जिसे संतुलन लाने के लिए वह आत्मसातकरण या समायोजन या दोनों ही प्रक्रियाएं प्रारंभ करती है। संरक्षण के तहत पियाजे के सिद्धांत में यह महत्वपूर्ण एक संप्रत्यय हम कर सकते हैं, जिसमें वातावरण में परिवर्तन और अस्थिरता दोनों की पहचानने व समझने की क्षमता होती है। संज्ञानात्मक संरचना में किसी बालक की मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। आगे मानसिक संक्रिया में जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया कहा जा सकता था। पियाजे ने सिद्धांत में मानसिक चिंतन का एक प्रमुख साधन व्यक्त किया है मित्रों। इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है स्कीम्स और स्कीमा। स्कीम्स के बारे में, जैसे बालक स्कूल जाने के लिए जब अपना किताब कॉपी वर्ग रूटीन के अनुसार तैयार करता है, स्कूल ड्रेस पहनता है, जूता पहनता है, तब व्यवहार का ये सभी संगठित जो पैटर्न होती है जिसे स्कीम्स कहा जाता है। एक स्कीम्स का संबंध मानसिक संक्रिया से है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया को अभिव्यक्त कर सकता है। स्कीमा स्कीम से बिल्कुल अलग संप्रत्यय होती है मित्रों। पियाजे ने स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। विकेंद्रण। पियाजे के अनुसार विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता है। आगे बढ़ते हैं और संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर गौर करते हैं मित्रों, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया है। एक है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। 2 नंबर में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। 3 नंबर में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और 4 नंबर में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं, 11 से 15 वर्ष तक या उससे आगे तक। आगे बढ़ते हैं मित्रों और एक एक करके सारे स्टेजेस को समझते हैं। सबसे पहला स्टेज है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवधि तक ही होती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं रिफ्लेक्सेस होती है। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है और इन अनुभवों की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं से परिचित होता है। जैसे यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी रखता है और इसके साथ ही वयस्कों से किए गए कार्यों का अनुकरण भी प्राप्त करता है। और जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं मित्रों कि ये जो अवस्थाएं होती है, ये बर्थ से लेकर के 2 साल की अवस्था है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि इसमें ज़्यादातर बच्चों में चूसने की जो प्रवृत्ति होती है, सकिंग जो रिफ्लेक्सेस होती है, वो सबसे प्रबल होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष की अवधि तक की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 वर्ष की अवधि तक होती है। उसके बाद से फॉर्मल स्टेजेस आती है, जो कि 12 से ज़्यादा उम्र के बच्चों में देखी गई है, यानी 12 से लेकर के ऊपर के बच्चों में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस आती है मित्रों।
जिस तरह से आप फिगर में देख पा रहे हैं मित्रों कि यहाँ पे बच्चे अपने खिलौने को देखता है, उसे हाथों से छूता है। इस तरह से वो अपने सेंसर का प्रयोग करके एक मोटर स्किल डेवलप करता है और इस प्रकार से बच्चों में जो हाथ या पैर चलाने की जो एक्टिविटी होती है वो काफ़ी विद्यमान होती है, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज की संज्ञा जीन पियाजे महोदय ने दिया है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल की अवधि तक होती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी आधिकारिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन करने की क्षमता उसमें विकसित नहीं होती है। प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। इस अवस्था में अनुक्रमणशीलता पाई जाती है। इस अवस्था में बालक के अनुकरणों में परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण 2 प्रकार के होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जीववाद यानी एनिमिज्म और दूसरा है आत्म केंद्रित यानी इकोसेंट्रिज्म। जीववाद के बारे में मैं बता दूं मित्रों कि जीववाद के चिंतन में एक ऐसी सीमा की ओर बताता है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है, जैसे कार, पंखा, हवा, बादल, इन सभी को वह सजीव वस्तु को समझ पाता है। आदि सब उसके लिए सजीव होते हैं। आगे जो इकोसेंट्रिज्म होती है, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार में मग्न रहता है, यानी वह यह मानता है कि उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें जो होती है वह उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहती है। और हम कह सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि वह तेज़ी से दौड़ता है तो सूर्य भी तेज़ी से चलना प्रारंभ कर देता है। उसकी गुड़िया वही देखती है जहाँ वह बालक देखता है। पियाजे ने यह भी बताया कि जैसे जैसे बालकों का संपर्क अन्य अपने साथियों से होता है, भाई बहनों से बढ़ता चला जाता है, उसके चिंतन में आत्म केंद्रिता का क्रम होती है। इसी अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था कहते हैं मित्रों। आगे डिस्कस करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवधि को कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। वह तर्क कर सकता है मित्रों। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम को सीख जाता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं मित्रों कि यदि 3 वस्तुएं ए, बी, सी दी जाए तो उन्हें देख कर वे आसानी से कह देंगे कि इनमें से ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। परंतु यदि उनसे यह कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो बालक उसका उत्तर देने में असमर्थ रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो रीजनिंग की जो एबिलिटी होती है, यानी रीजनिंग की जो समझने की शक्ति होती है वो नहीं होती है, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में स्टेज में नहीं पाई जाती है मित्रों। फिर डिस्कस करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में, यानी जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 11 साल से ऊपर की अवस्था होती है। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद की है। इस अवस्था की विशेषता निम्न है। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है। इस स्टेज में समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है और वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास होता है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है और ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया जागृत हो जाती है। कह सकते हैं कि इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला होता है तथा प्रभावी भी हो जाता है। उसके चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके करने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में समस्या के समाधानों के लिए समस्या के एकांशों को ठोस रूप से उसके सामने उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। पियाजे का मत है कि औपचारिक संक्रिया की अवस्था अन्य अवस्था की तुलना में
अधिक और इसे परिपक्व एक होते फिगर के हैं। द्वारा हम समझ सकते हैं जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की स्टेज में आती है, जिसे द प्रॉब्लम सॉल्विंग लूप की संज्ञा दी गई है। इसके द्वारा सबसे पहले कोई भी समस्या आती है बालक में तो उस समस्या की आइडेंटिफाई करती है कि वो प्रॉब्लम है क्या, और उस प्रॉब्लम को एक तरह से इंफॉर्मेशन के द्वारा एक आइडिया क्रिएट किया जाता है बालकों के। इसके द्वारा सबसे पहले आइडेंटिफाई की जाती है प्रॉब्लम्स को, इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट की जाती है आइडियाज़ के रूप में। उसके बाद से बेस्ट आइडिया को चुना जाता है। बेस्ट आइडियाज़ को चुनने के बाद से एक उस आइडिया को क्रियान्वित की जाती है। उसके बाद से वो क्रियान्वित करने के बाद से कहाँ तक वो आइडिया इस पूरे प्रक्रिया में सक्सेस हुई है, इसके बारे में उनमें एक एबिलिटी आ जाती है कि जिससे कि किसी भी चीज़ों को वो बेशक रूप से आइडेंटिफाई कर सके। इसके तहत आगे बढ़ते हैं और जो फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज होती है उसमें मित्रों आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 11 ईयर्स और उससे अबव के जो छात्र होते हैं उसमें एक बिहेवियर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, मेंटल एंड ट्रायल एरर, यानी कि मानसिक रूप से वो किसी भी चीज़ को ट्रायल कर सकता है, उसके बाद उसमें वो एरर को फाइंड आउट कर सकता है। इसमें हाइपोथेटिकल एनालिसिस आ जाती है, किसी भी कार्य को करने की विश्लेषण क्षमता का विकास हो जाती है बालकों में। लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, वो तार्किक रूप से किसी वस्तु की सही और गलत स्थिति को तार्किक रूप से वो सोच सकता है। उसके बाद से एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की एबिलिटी भी उसमें आ जाती है। इस और यही था मित्रों जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इस पूरे सेशन के दौरान हम लोगों ने जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो चारों स्टेज उन्होंने दिया उसके बारे में हम लोगों ने भली भांति समझा। और इस पूरे सेशन के दौरान अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।